वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी हेल्प से आप कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम पर निकालना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट है इस चैप्टर का, उसको स्टार्ट करा था। और अब आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। बट मैंने एक बात कही थी, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो टॉपिक कंटिन्यूटी है। थोड़े से मैं एक्सप्रेशन डिराइव करना पहले आपको सिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और इसको अब मैं सिस्टमैटिक वे में करूँगा। पहला केस 1 हमारा, और यही सवाल भी है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। केस 1 हमारा है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, हम लोग जिसे HGR बोलेंगे शॉर्टकट में। और इसमें भी हम लोग इसे भी 3 केस में करेंगे। केस 1 डेल्टा NG इक्वल्स टू 0। अब हमने रिएक्शन को फिक्स कर दिया, गैसियस रिएक्शन है, होमोजीनियस है और गैसियस है, मतलब सभी सेम फेस के होंगे और गैस होंगे। और फर्स्ट केस है डेल्टा NG 0। सबसे पहले तो डेल्टा NG 0 का इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहले डेल्टा NG 0 का इम्प्लीकेशन है कि इस रिएक्शन में इनिशियल मोल्स विल बी इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल का मतलब है, आप हमारे लिए फाइनल बोले एट इक्विलिब्रियम, तो इनिशियली और इक्विलिब्रियम पर मोल्स बराबर होंगे। दैट मीन देयर विल बी नो चेंज इन मोल्स, ठीक है ना। ये हमें ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा हमारा काम इजी करने में हेल्प करेगा आपका। सपोज लेट अस अज्यूम मैंने फर्स्ट कोई रिएक्शन ली है, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स HI गैस। अब इसका डेल्टा NG मैं उम्मीद करता हूँ अब डेल्टा NG अब तक तो निकालना सबको आ गया होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चंस में डेल्टा NG को निकाला है। कैसे निकलता है डेल्टा NG? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट जो 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। 2 रिएक्टेंट है, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो ये 0 हो गया। इसलिए हम लोग इसे डेल्टा NG 0 टाइप वाली रिएक्शन कह रहे हैं ना। मान लीजिए आप क्वेश्चन के फॉर्म में हो कि A मोल्स ऑफ H2 अननोन में है ना, स्मॉल a मोल्स ऑफ H2, मैं क्वेश्चन के बोल रहा हूँ। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। A मोल्स ऑफ H2 एंड B मोल्स ऑफ I2 आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V लीटर एट टेम्परेचर T, ठीक है। once again I am repeating, A moles of H2 and B moles of I2 are taken in a closed container of volume V। आपको वॉल्यूम भी दे दिया है क्योंकि ये क्लोज कंटेनर में होगी, अदरवाइज गैसेस एस्केप हो जाएंगी। और वॉल्यूम V और एट टेम्परेचर T, ये भी दिया है। अब हमें बोल रहा है इफ X मोल्स ऑफ H2 आर डिकम्पोज्ड, कंज्यूम्ड, जो भी वर्ड दे दे, एट इक्विलिब्रियम। इफ X मोल्स ऑफ H2 are decomposed, dissociated, consumed at equilibrium, then determine the expression of Kc, Kp in terms of A, B and X। Kc, Kp का एक्सप्रेशन आपको A, B और X के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो ये है आपका जो लास्ट क्लास में मैंने सवाल करवाए थे, ये वही क्वेश्चंस हैं। पहले मैं एक फुल फ्लैश पूरा डेरिवेशन बताऊंगा, फिर 2 लाइनों से आपको निकालना सिखाऊंगा। A, B 0 जो हमने लास्ट क्लास में भी करा था। अब इक्विलिब्रियम पर उसने बोला है कि H2 के X मोल्स कंज्यूम हो गए, तो X मोल्स H2 के कंज्यूम होने का मतलब बचे कितने मोल्स? A माइनस X। I2 के लिए हो गया आपका, अगर H2 के X कंज्यूम हुए हैं तो I2 के भी X ही कंज्यूम होंगे। वो इन्फॉर्मेशन किसी एक के बारे में देगा। और ये मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था, जो कोफिशिएंट हो, इसका 1 था इसलिए X, इसका भी 1 था इसलिए X, ठीक है ना। और इसका अगर कोफिशिएंट 2 है तो 2X। तो देख लीजिए एन इनिशियल और एन इक्विलिब्रियम। इनिशियल मोल्स में पूछूं आपसे कितने हो गए इनिशियल मोल्स? A प्लस बी। अगर मैं पूछूं इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स हैं, तो इक्विलिब्रियम पर आपको तीनों को ऐड करना पड़ेगा, A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये भी हो गया कितना आपका A प्लस बी।
तो ये पहला शॉर्टकट तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यही रहेगा ना। ये अब मोल्स हैं, केसी निकालने के लिए हमें सबका क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। एक प्रॉब्लम में पूरी लेंथी बताऊंगा आपको, फिर शॉर्टकट बताऊंगा, बिकॉज इतना समय हमारे पास एग्जाम में होने वाला नहीं है कि इतना हम लोग लंबा काम करें। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमने उनके रेस्पेक्टिव मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करा, तो a माइनस एक्स बाई बी, बी माइनस एक्स बाई बी, 2x बाई बी, और यहीं से हम हमारा Kc का एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्या होगा Kc का एक्सप्रेशन, ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर, मतलब इट विल बी, अब वो नहीं लिख रहा हूँ मैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे, तो 2x बाई बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बाई बी, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2 b माइनस एक्स बाई बी, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैं आपको पिछली कई क्लासेस से बोलते हुए आ रहा हूँ, डेल एन जी जीरो वाली रिएक्शन में वॉल्यूम वाले टर्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी ये v, ये b स्क्वायर डिनोमिनेटर से कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये v स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। डेल एन जी जीरो है तो इनकी अगली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इनका Kc और Kp आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब अगर Kc Kp बराबर है इनका, तो मैं चाहूँ तो यहीं से इसको Kp भी बोल सकता हूँ, बट पहले क्वेश्चन में मैं आपको Kp का निकालने का तरीका भी बताना चाह रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे। अब Kp निकालने के लिए मुझे सभी का क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के लिए मैं अगले स्टेप में, और पार्शियल प्रेशर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इस पूरे चैप्टर में अब हमारा पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इसलिए पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, सब्सटेंस के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करो, तो H2 का मोल फ्रैक्शन a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स कितने, a प्लस बी, ये है टोटल मोल्स। इक्विलिब्रियम वाले लेने हैं, ध्यान देना, है ना। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेल एन जी अगला केस जब पॉजिटिव वाला करेंगे तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम पर मोल्स निकालना चाहते हो, आप पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर निकालना चाहते हो, तो मोल फ्रैक्शन भी इक्विलिब्रियम वाला चाहिए। I2 का मोल फ्रैक्शन b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी, HI का मोल फ्रैक्शन 2x अपॉन a प्लस बी। और अब इन मोल फ्रैक्शंस को, ये इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं खुद ही कह रहा हूँ आपसे कि आगे से केवल मैं 2 स्टेप से हर क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक बार डेरिवेशन बता दूं, फिर उससे लिंक करते। अब क्या कह रहा था मैं आपसे कि ये तो हमारे मोल फ्रैक्शन हो गए, कभी वो कंसंट्रेशन पूछे हम लिखेंगे 2 स्टेप, बट अब इंटरनली हमें सब स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। कंसंट्रेशन बोलते ही बस वो जो 2 स्टेप में मोल्स निकाले हैं उनको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अगर वो हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसी का भी इक्विलिब्रियम पर, सेकंड स्टेप से जो हमने मोल्स निकाले हैं उसको टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। अब अगर हमसे मान लीजिए पार्शियल प्रेशर पूछे सबका इक्विलिब्रियम पर, तो सबसे पहले आप टोटल प्रेशर निकालोगे, पी टोटल, कहाँ से, बाय यूजिंग पी वी इक्वल्स टू NRT। तो हमारे लिए जो पी टोटल हो गया बेटा, इट विल बी, आप इक्विलिब्रियम पर निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्विलिब्रियम वाले रखोगे। तो इन क्वेश्चंस में केमिकल इक्विलिब्रियम के PV इक्वल टू NRT एक ऐसी इक्वेशन है जिसको आप किसी भी मोमेंट पर जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हो, A प्लस बी इंटू RT बाय बी, ये टोटल प्रेशर है, ठीक है ना। और अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे सबका पार्शियल प्रेशर बताओ, तो पार्शियल प्रेशर के लिए H2 का पार्शियल प्रेशर A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल, I2 का पार्शियल प्रेशर B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल, और 2x अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल। अब अगर मैं Kp में आ जाऊँ बेटा, ना एक्सप्रेशन तो मैं नहीं लिखूंगा वापस, बट सीधे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। क्या होता है, Kp का एक्सप्रेशन होना होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर आता ऊपर, मतलब 2x अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल आता ऊपर, उसका स्क्वायर, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ आता है H2 का, दैट इज A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टी आता नीचे बेटा, साथ में आता पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, I2, दैट विल बी A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी, सॉरी B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है,
पीटी का स्क्वायर ऊपर से बेटा, ये पीटी और ये पीटी कैंसिल हुआ, ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई होके ए प्लस बी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, और ए प्लस बी का स्क्वायर ये नीचे आएगा, ये भी कैंसिल। व्हाट यू आर सीइंग, अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन फिर से क्या बचा, 2x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, देख लीजिए हमने बोला ही था जो केसी का एक्सप्रेशन आएगा, ये रहा केसी का एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन आना चाहिए किसका, केपी का भी। तो एक बार मैंने बस डेरिवेशन इसलिए कराया है कि इतना लंबा डेरिवेशन करने का समय हमारे पास एग्जाम में होने वाला नहीं, ठीक है ना, बट आपको कॉन्सेप्चुअली प्रूव कराना था डेल एन जी जीरो वाली रिएक्शन की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इनिशियल मोल्स इक्विलिब्रियम पर मोल्स बराबर, इनका केसी केपी हमेशा बराबर रहेगा, इनके केसी में वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं आने वाला, ठीक है, इनके केपी में प्रेशर की और टोटल मोल्स की भी कोई भी टर्म आने वाली नहीं है। ये सब हमें ऑब्जेक्टिव्स में हमारी हेल्प करने वाले, ठीक है ना, बट जरूरत इसलिए थी बेटा कि ये मोल्स हैं, अगर वो कंसंट्रेशन पूछेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेशन इसलिए बताया। अगर वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो वो भी हम सेकंड स्टेप से मोल्स निकाल के टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। अगर वो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, सेकंड स्टेप से जो मोल्स हैं उनको हमने टोटल मोल से डिवाइड करा और पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होगा जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन आपका केसी केपी पर ही हो, वो सिंपल सा ये एक्सप्रेशन दे देगा, इनिशियली ए मोल्स इसके बी मोल्स, अगर H2 के x मोल डिसोसिएट हो गए तो HI का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर बताओ, तो सीधे आपका ये एक्सप्रेशन पर आना है, और बट हम करेंगे इनको अब केवल 2 स्टेप से, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं आपको 2 स्टेप का जो बार बार बोल रहा हूँ, सपोज माय नेक्स्ट रिएक्शन इज 2NO गैस गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस, ये भी डेल्टा एन जी जीरो वाली है। अब हमारे पास इतना समय नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है, अननोन में मान लीजिए इसके स्टार्टिंग में ये मोल 0 0, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू हो चुके हैं बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो वो वैल्यू दे देता कि H2 के 2 मोल I2 के 3 मोल, जो मैंने लास्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन आपको कराए भी थे। पहले मैं अब अननोन से आपको कमांड दिलाना चाहता हूँ, A0 0 सेकेंड स्टेप कोफिशिएंट 2 है तो A माइनस 2x x और x, टोटल मोल्स इनिशियली भी A हैं, तीनों को ऐड करो, इक्विलिब्रियम पर भी A है। अब मुझे कुछ t इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम भी लिख के टाइम खोटी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैं Kc इक्वल्स टू Kp लिखूंगा, किसके बराबर, x इंटू एक्स, हमें मोल्स से ही चलना है भैया, ठीक है, और नीचे A माइनस 2x का होल स्क्वायर, खत्म, ये है। अब इतना काम हमें 1 मिनट में करना है बस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी। तो ये आपका सेकंड इलस्ट्रेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता है, वो पूछ सकता था N2 का मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो N2 के मोल्स हमें 2 स्टेप से पता पड़ गए बेटा, टोटल मोल्स तो ए ही रहने वाले हैं, x बाई O2 का है ना, लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम x बाई ए, वो बोलता पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर के लिए भी पहले O2 का आपको मोल फ्रैक्शन ही निकालना पड़ेगा, जो दोनों का सेम ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। वो हो सकता है आपसे बोल दे कि कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम, तो NO के आपके मोल्स A माइनस 2x थे इक्विलिब्रियम पे बाय B। कोई भी चीज़ पूछे, हमारा ध्यान केवल 2 स्टेप से हम आप हर क्वेश्चन को करने वाले, ठीक है ना। मैं 2-3 एग्जाम्पल और बताऊंगा। मान लीजिए मेरी रिएक्शन होती A गैस ना, अब गैस भी मैं नहीं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, टाइम क्यों खोटी करूंगा मैं अपना, जब मैंने ऊपर एज्यूम ही कर लिया है कि होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है। तो अब A प्लस B प्लस C गिव्स 3D। अभी सब अननोन में कर रहे हैं बेटा। मान लो स्टार्टिंग में इसके A मोल, इसके B, इसके C, इसके 0, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। सेकेंड स्टेप सीधे क्या लिखेंगे, सबका कोफिशिएंट 1 1 है, तो A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, C माइनस एक्स, और इसका 3 था तो 3x। मोल्स में अगेन यू कैन सी, जब तक डेल्टा एन जी 0 है, रिएक्शन में कैसे भी लिखूं आपके लिए, मोल्स में कोई चेंज नहीं होने वाला। शुरू में भी चारों को ऐड करा तो A प्लस बी, बाद में भी चारों को ऐड करा तो A प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं बोलूँ इसका मुझे
के सी के पी का एक्सप्रेशन बताओ, तो इसके के सी के पी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, केवल मोल्स, डी प्रोडक्ट है, उसके मोल्स ऊपर और उसका कोफिशिएंट 3 है, इसलिए 3x का होल क्यूब, नीचे आ जाएगा आपका a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। ये कहानी खत्म आपका। ये इस तरह से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बस इन्हीं की वैल्यूज गिवन होंगी। तो अब इसमें भी खूब सारी चीज़ें पूछ सकता है। लेट अस अज्यूम वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ एट इक्विलिब्रियम। तो ये सब चीज़ें हमें अब हिडनली 2 स्टेप से ही करनी है, उसके लिए हमें पूरा इतना लंबा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी सिंपली बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। वो हमसे बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बताओ एट इक्विलिब्रियम, तो दैट विल बी डायरेक्टली सी माइनस एक्स बाई वी, अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी है। वो मुझसे बोल रहा है भैया कि मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बताओ एट इक्विलिब्रियम, तो हमें मनी मन बस फॉर्मूला याद रखना है पार्शियल प्रेशर के लिए। पहले मोल फ्रैक्शन 3x अपॉन टोटल मोल्स मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल प्रेशर PT। तो यू कैन सी कि सबकी चीज़ें आपका ये हो सकता है। वो हो सकता है आपसे बोले कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B का रेशो बताओ एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन चालू हो गए बेटा। पहले मैं अननोन से आपको कंफर्टेबल कराना चाह रहा हूँ ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बस A B C की और x की वैल्यू गिवन होगी, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि x आपको खुद निकालना पड़े। अभी हम के सी के पी मान रहे हैं कि हमें A B C दिया हुआ है, x दिया हुआ है, के सी के पी निकाल रहे हैं। बट उल्टे क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन करा दिए थे कि अगर के सी के पी दिया होता तो फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x निकालना पड़ता। सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, नहीं चिंता मत करिएगा बेटा, वो आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो ABC सबके मोल्स बराबर दे देगा, और इस तरह से देगा यहाँ पर कि सबका क्यूब रूट लेके आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। उसकी तो बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि वो आपसे कैलकुलेशन में परेशान नहीं करना चाह रहा है। वो आपके इतने कॉन्सेप्ट्स की इतनी चीज़ें आपको पता है कि नहीं वो चेक करना चाह रहा है। अब अगर रेशो पूछा जा रहा है बेटा 2 का, पार्शियल प्रेशर का, मोल फ्रैक्शन का, कंसंट्रेशन का, तो ध्यान देना चाहे पार्शियल प्रेशर का रेशो हो, चाहे मोल फ्रैक्शन का रेशो हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का रेशो, ये सब रेशो हमेशा उनके मोल्स के रेशो के बराबर ही होंगे। क्योंकि हमसे तो उसने एक क्वेश्चन पूछना बेटा, बट हमें उस एक क्वेश्चन को सही करने के लिए एक एक चीज़ बिहाइंड द पिक्चर, एक एक आइडिया हमारा क्लियर होना चाहिए, और इसलिए हमें एक एक चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अगर रेशो वाला कोई भी क्वेश्चन हो, वेदर इट इज़ पार्शियल प्रेशर का रेशो, मोल फ्रैक्शन का रेशो, कंसंट्रेशन का रेशो, सब मोल्स के रेशो के बराबर ही होंगी। क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए आप इसी को टोटल मोल से डिवाइड करोगे, इसको भी करोगे कैंसिल। कंसंट्रेशन के लिए आप दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, कैंसिल। पार्शियल प्रेशर के लिए आपको मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, वो भी कैंसिल। ठीक है, एक लास्ट में डेल्टा NG 0 का और एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हों, और फिर एक आधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरी रिएक्शन होती 2A प्लस बी गिव्स 3C टाइप की, क्योंकि रिएक्शन चेंज करना भी उसके हाथ में बेटा। हाँ, बस ये है कि डेल्टा NG 0 होना चाहिए। 2 रिएक्टेंट है A B 0, व्हाट विल बी माय सेकंड स्टेप, कोफिशिएंट 2 है। ये JS सर का रूल सभी फॉलो करें। अगर आप फॉलो कर रहे हो मेरे वीडियोस तो रूल्स भी फॉलो करना है, तो ही मैं आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना सकता हूँ। ठीक है ना, कोफिशिएंट 2 तो 2x, 1 था तो x, 3 था तो 3x। अब सीधे हम लोग के सी के पी लिखेंगे। हमारे लिए के सी इक्वल्स टू के पी किसके बराबर हो गया? इट विल बी ऊपर हो जाएगा 3x का होल क्यूब अपॉन नीचे हो जाएगा a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू b माइनस एक्स। तो हम केवल मोल्स से काम करने वाले हैं। डेल NG 0 ही है इसलिए नहीं, हर रिएक्शन के लिए डेल NG 0 में तो थोड़ा सा हमें ये एडवांटेज मिल चुका है कि के सी के भी तो बराबर होंगे, दोनों के एक्सप्रेशन सेम है, वॉल्यूम की टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी। बट इफ़ यू रिमेंबर, मैं 2 क्लास पहले से बात करते हुआ आ रहा था कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, ऊपर टोटल पावर देखो कितनी है 3, नीचे 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ 1, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा के सी के बराबर मिलेगा। ठीक है ना, और वॉल्यूम की भी कोई टर्म नहीं आने वाली, प्रेशर की भी कोई टर्म्स नहीं आने वाली, टोटल
मोल्स की भी कोई भी टर्म आने वाली नहीं, क्योंकि ये सामने एक बड़ा डेरिवेशन लिखा हुआ है, सब कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गेट कैंसल्ड आउट, बस ये है। अब बाकी चीज़ें जो भी बार बार पूछे बैठा है ना, उनको मैं अब नहीं दे जा रहा हूँ कि वो पूछ कुछ भी सकता है हमसे, ठीक है। लेट अस अज्यूम एक छोटा सा क्वेश्चन में करवाता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 3a गिव्स b + c + d, इस रिएक्शन का Kc है आपको दिया हुआ है, सपोज करो 27। अब ये क्वेश्चन देखो चालू हो गए, और क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल देगा आपको। कोई ए रिएक्टेंट है जो डिसोसिएट हो रहा है b + c + d में, और Kc की वैल्यू 27 है। हमसे बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट इक्विलिब्रियम इज 3 मोलर, देन कैलकुलेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये देखो क्वेश्चन बन गया अब आपका, देन कैलकुलेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। आई मेरी बात समझ? तो कुछ नहीं करना बेटा, अब मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए है 0 0 0। सेकेंड स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग, कोफिशिएंट 3 है तो a - 3x x x x, ये 2 स्टेप, इसीलिए इससे आपका पीछा कभी नहीं छूट सकता है। इफ यू वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, 2 स्टेप से पीछा कभी नहीं छूटेगा, उन्हें बस सही लिखिए। तो हमने जैसे ही इसे सही लिखा, अब केवल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होंगे बेटा ना। उसने आपको दे दिया है बी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 3 मोलर है, मतलब इनडायरेक्ट उसने आपको x की वैल्यू दे दी है कितना, 3, ठीक है ना। तो x अगर 3 है बेटा, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, B C D सबका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 3 3 3 हो गया है, और x को 3 यहाँ पे रखूं तो ये भी हो गया कितना मेरा, a - 9, ठीक है ना। अब अगर मैं Kc के एक्सप्रेशन को लिखूं, अब ध्यान देना बच्चों, जैसे एक्सप्रेशन लिखने वाला नहीं हो, सीधे वैल्यूज पुट करूंगा। 27 इक्वल्स टू ऊपर B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन, तीनों ऊपर आए 3 3 3, नीचे आ गया a -9 का होल क्यूब। ये डाटा ऐसा ही दिया है कि सब कुछ क्या हो जाए आपका कैंसिल, ये कैंसिल हुआ, मतलब a - 9 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1, मतलब a - 9 शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब a इक्वल्स टू 10। ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्व। 1 मिनट से ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लेने दूंगा, इतना इसमें आप बेफिक्र रहिए, इतना काम मैं आपका आसान करवा दूंगा। ये हमारा सीधे सीधे हो गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो गया आपका, 10 मोलर। तो दिस इज अ सिंपलेस्ट वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन। अब अगर मैं साथ में आपको टेम्परेचर भी दे देता रिएक्शन का 27 डिग्री सेल्सियस, फिर मैं आपसे कोई भी चीज़ और पूछ सकता था, है ना। मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बताओ एट इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन नया बना दिया मैंने आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, गैसेस के लिए मैंने आपको ना काफ़ी बार बता दिया है, गैसेस के लिए P इक्वल्स टू क्या होता है आपका, CRT। तो आपको C का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर पता है कितना, 3, तो C की वैल्यू 3 रखोगे बेटा। R की वैल्यू, ठीक है ना। टेम्परेचर मैंने दूसरा शॉर्टकट आपको बोला है, जब भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन आए, R को हमेशा 1/12 लो, इनटू टेम्परेचर को रखो 300, ये हो गया आपका 25। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो रही, बट अभी ठीक है, जो भी आ गया है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, एकदम 75 ATM प्रेशर रिलेटिवली खूब हाई हो जाता है, बट ठीक है, अभी जो भी डाटा दिया था उससे आपसे देखें तो CRT से हमने बोल दिया कि इसका इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 75 ATM। अब अगर B का पूछता तो वो भी 75, D का पूछता तो वो भी 75। तो इस तरह से अब वो क्वेश्चंस में कुछ भी चेंजेस करवा सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट कि हमेशा वो आपसे Kc की ही बात करे, ठीक है। मान लीजिए वो हमसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा दे रहा है हमसे, चलिए और क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ A + B गिव्स C + B, सब गैस है बेटा, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन दिया है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, बस मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज 2 टाइम्स ऑफ
हाँ, लैंग्वेज में ज़रूर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अभी मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको तुरंत जल्दी समझ में आ जाएगा, बट हम लोग लास्ट में 200 to 300 क्वेश्चंस में अलग से एक्सरसाइज के फॉर्म में करने वाले हैं, डीपीपी के फॉर्म में, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस और भी खूब ज़्यादा होने वाली। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन। सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। इस तरह के अननोन में भी खूब क्वेश्चन आते हैं, और मेरा जो ऑफलाइन से ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होके क्वेश्चन छोड़ देता है, समझ ही नहीं पाता क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा, जो हम मान रहे थे ये इतने एक्सप्रेशन मैंने इसलिए कराए ए बी सी अननोन में आपको, कि अननोन से पहले डर निकल जाए। अब अगर मैं ए का कंसंट्रेशन ए मानूंगा, ये सामने सब लिखा हुआ आपके पास, अगर आपने ए माना है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनिशियल ए माना, उसने बोला है कि बी का कंसंट्रेशन ए का डबल है तो 2a लेंगे बेटा। अभी तक जो यहाँ पर मैंने बी लिया था, सी लिया था, जो बोला है आप वो ले लो, तो हमने इसको ए लिया, उसको 2a ले लिया। शुरुआत में ये दोनों 0 0, 2 स्टेप जरूर लिखें, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप क्या लिखोगे आप, a माइनस एक्स इट विल बी 2a माइनस एक्स, इट विल बी x और x। अब उसने कंडीशन क्या दी है, जो अगली चीज बोली है उस पर आ जाए बेटा, कि a और c का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इक्वल है, मतलब a माइनस एक्स को x के बराबर करें, दैट मीन x विल बी इक्वल्स टू a/2। तो आपको सब कुछ पता पड़ गया, देखिए ये a/2, ये भी a/2, इसमें a/2 रखोगे बेटा तो इट विल बी 3a/2, ये हो गया कितना आपका a/2। अब Kc के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर दे। C का कंसंट्रेशन ऊपर तो a/2, D का ऊपर तो a/2, नीचे A का a/2, B का 3a/2, a/2 कैंसिल, हमारे लिए Kc की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, ये हो गया। ठीक है ना, हो सकता है वो और कलाकारी करता थोड़ी सी, वो हमसे बोलता कि 2c, अब वो जो हमने शॉर्टकट समझा था ना, वो हमसे बोलता है इस रिएक्शन का Kc बताओ। इंफॉर्मेशन तो ये देता है बेटा कि फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिव c प्लस डी, सब कुछ दे दिया, फलाना ढिमका जो भी है, ये भी मैं काफी बोलता हूँ फलाना ढिमका, और बोलता है इस रिएक्शन का Kc बताओ। तो आप इसमें देख लीजिए, आपके दिमाग में कुछ तो घंटी बज रही होगी। मैं बार बार वो गाना बोलता हूँ ना, तूने हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी, तो कुछ तो घंटी बजनी चाहिए, है ना। क्या घंटी बजेगी हमारा, घंटी ये बजेगी बेटा कि हमने निकाला है इस रिएक्शन का जो 1/3, अब C और D आ गए हमारे किस तरफ, ये वही स्टोइचियोमेट्री का रोल आ गया रिएक्टेंट साइड, तो पहले तो रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3, फिर हमने कोफिशिएंट को भी चेंज करा है, 2 और 2 तो 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट एंड सिंपल। अब ये थर्ड फैक्टर में ही चल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसी में मैंने एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन भी चालू करवा दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है ना, कि प्रेशर की प्रॉब्लम्स आते ही बच्चा प्रेशर में आ जाता है। अब मान लीजिए प्रेशर की प्रॉब्लम करते हैं, 2a प्लस बी गिव्स 3c, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज 5 atm and partial pressure of B is 3 atm. Initial partial pressure of A is 5 atm and B is 3 atm. ये इनिशियल दिया है बेटा, ठीक है ना। और साथ में हमें बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज सपोज करो आपसे बोल दिया है ना 6 atm। ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, आपसे बोल रहा है डिटरमाइन Kc फॉर द रिएक्शन, ध्यान देना, ये भी कलाकारी कर सकता है, ठीक है। दिया है प्रेशर और Kc पूछ रहा है, तो अभी तो डेल एन जी 0 पे ही चल रहे हैं, तो भैया हमें तो पता है डेल एन जी 0 के लिए Kc Kp बराबर ही है, हम जो Kp निकालेंगे वही Kc भी हो जाएगा। अब इसमें भी बेटा 2 स्टेप से तो मैं पीछा नहीं छुड़ा सकता हूँ, है ना, वो तो लिखना पड़ेगा 530। प्रेशर वाली प्रॉब्लम है तो आई विल गिव यू एडवाइस कि आप उसे P लिखें, अभी तक जो आप X लिख रहे थे ना, ताकि आपको भी ध्यान रहे, ठीक है ना।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वालों का मानना है कि प्रेशर की प्रॉब्लम्स आते ही बच्चा प्रेशर में आ जाता है, इसलिए वो प्रेशर के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट करता है ना, काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। बट इफ़ यू आर विथ मी, प्रेशर से प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं, बस प्रेशर के टर्म्स में लिखो, एक्स को पी लिखो। मोल्स और कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन में हम एक्स से चलेंगे, प्रेशर वाले क्वेश्चन में पी से। 5 - 2p ये हो गया आपका 3 - p, ये हो जाएगा कितना आपका 3p। और कंपैरिजन इतना दिमाग में बसा लें, किसी भी क्वेश्चन में जिसमें भी KCKP पूछा जाएगा, जो मैंने ऊपर भी पूछा, उसमें 2 स्टेप लिखने के बाद केवल कंपैरिजन से p निकालना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू राइट द एक्सप्रेशन। मैंने ऑफलाइन में बच्चों को देखा है, क्वेश्चन जब मैं करवाता हूँ वो KP का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। सर आपने अभी तो इतने अच्छे एक्सप्रेशन लिखना सिखाया सर, अब हमारा दिल है कि मानता नहीं सर, हमें तो ये एक्सप्रेशन लिखने में मज़ा आ रहा है। तो ये सब तो टाइम खोटी करना होता है ना, वो तो मैंने इसलिए समझाया था कि आपका बेस मजबूत हो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के अगर हम पहले ये लिखने बैठे हैं फिर इसमें p की वैल्यू डालें तो टाइम खोटी हो जाएगा। हमें हर क्वेश्चन को इसी तरह से 2 लाइनों में करना है। KCKP का कोई भी क्वेश्चन होगा 2 लाइनें लिखें। अगर KCKP पूछा गया है तो इसका मतलब आपको तीनों पता होना चाहिए, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में और होगी, बस उसी पे अटैक करो कि वो क्या है इंफॉर्मेशन, और उससे सबके प्रेशर निकालो और डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो। अपना टाइम खोटी ना करें। स्वच्छ भारत अभियान पे अब मैं पूर्ण रूप से विश्वास करने लगा हूँ, इससे कॉपी भी ज़्यादा भरेगी, टाइम भी खोटी होगा। स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी, 2 से 3 लाइनों में क्वेश्चन, ताकि दिमाग से दिल से पूरी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री का डर निकल जाए हमारा। तो सीधे सीधे उसने बोला है C का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 3 atm, तो इसको आपको 3p को 6 करना है, मतलब C का प्रेशर पता पड़ गया। तो p की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2। अब p को 2 रखोगे तो ये हो गया कितना आपका 1 है ना, 3 - 2 = 1, इसको 2 रखा, 2 × 2 = 4, ये भी कितना हो गया 1। तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। देखिए कितनी आसानी से हो गया सॉल्व क्वेश्चन हमारा। सीधे सीधे KP विल बी इक्वल्स टू C के पार्शियल प्रेशर का क्यूब, तो 6 का क्यूब। हमें ये रखना है, मैं ये कह रहा हूँ, ये लिखोगे तो आप अननेसेसरली अपने जी का जंजाल बढ़ाओगे। KCKP जिसमें भी पूछा गया है उसमें यही टेक्निक से क्वेश्चन होगा। तो 6 का क्यूब अपॉन नीचे 1 का स्क्वायर इंटू 1, 6 का क्यूब होता है 216, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये मैंने 3 छोटे से क्वेश्चन, 5 इलिस्ट्रेशन आपको अननोन में डेरिवेशन बताए, 3 छोटे से क्वेश्चन ले लिए कि यही आप घूम फिर के क्वेश्चंस हमारे चलेंगे, ठीक है ना। मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा बट अलग अलग केसेस में। लेट अस अज्यूम कि अब हमारा सेकंड केस del ng <0 वाला हो जाए, ठीक है। उस पे भी फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर del ng <0 पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हेटेरोजेनियस रिएक्शंस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर होमोजेनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज पे करेंगे। तो इस तरह से हर एक के अगर हम लोग 4-4, 5-5 क्वेश्चंस करते चले तो हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। फिर जम्बल्ड क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें उसका भी आइडिया रहे, ऐसा नहीं कि बस केस में ही करें तो बाद में मालूम पड़ा कि हम ना एकदम मिक्स क्वेश्चन आया तो हमारा दिमाग नहीं दौड़ रहा है, तो हम उस पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अब केस 2 हमारा del ng क्या <0 के करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए del ng <0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके कम होंगे। मतलब पहली चीज कि इसमें इनिशियल मोल्स आपके इक्विलिब्रियम वाले मोल से ज़्यादा मिलने वाले, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी उतने आपके मोल्स जो होंगे वो लगातार कम होते चले जाएंगे। दूसरा कि del ng <0 है, इसका मतलब इनका Kp जो होगा वो Kc से छोटा होगा, ठीक है ना। अब बराबर होने वाले नहीं है Kp Kc, अब वो थोड़ा सा जो लग्जरी आप एंजॉय कर रहे थे पिछले 5-6 क्वेश्चन में वो खत्म। तीसरी बात क्या है बोल रहा हूँ, तीसरी बात कि इनमें Kp के एक्सप्रेशन में प्रेशर और मोल्स वाली टर्म भी आने वाली है और इनके Kc के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम वाली टर्म भी आने वाली है। तो ये सब चीज़ें अब एक साथ, पहले तो पिछले केस में हर तरह की लग्जरी थी, Kp Kc बराबर भी थे, ना वॉल्यूम सोचना था, ना प्रेशर, ना मोल्स, पिक मोल्स, कि ना कुछ नहीं सोचना था। बट काम तो हम इसमें भी बेटा वही 2 लाइनों में ही करेंगे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं आता है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, 2-2 लाइनों में काम करना ही आता है।
N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ये हमारी रिएक्शन है। मान लीजिए स्टार्टिंग में A मोल, B मोल, 0। पहले मैं 2-4 एक्सप्रेशन इसके भी अननोन में बताऊंगा। अगली स्टेप हमारा A माइनस एक्स, 1 है कोफिशिएंट, 3 है तो B माइनस 3x और ये 2x। अब देखो आप इनिशियली कितने मोल्स हैं आपके पास बेटा? A प्लस बी, A प्लस B प्लस 0। इक्विलिब्रियम पर कितने हुए? A माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x। सबको ऐड अप करोगे तो इट विल बी A प्लस बी माइनस 2x। हो गया कम, क्योंकि x तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, तो यहाँ पर मोल्स आपके कम हो चुके हैं। एग्रीड। बट अब इसमें वॉल्यूम सब आएगा बेटा, बट हम लोग 2 ही लाइन से करेंगे। देखो Kc, जो मोल्स आपने निकाले हैं बेटा, पहले तो मोल्स वाला ही कर दो। 2x है, उसका कोफिशिएंट 2, प्रोडक्ट है, ऊपर आ गया, नीचे आ गया A माइनस एक्स इंटू साथ में आ गया B माइनस 3x का होल क्यूब। ओके, अब वॉल्यूम को सोचते हैं। Kc में वॉल्यूम आएगा, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका V आना होता तो 2x बाई वी लिखते। अब बुक्स में आप देखना, ये एक पेज में तो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं बेटा ना, उतना समय एग्जाम में कहाँ मिलने वाला, ना उतना वो रफ स्पेस देने वाला। 2x बाई वी लिखते। आपने अभी जो मैंने पहला डेरिवेशन करा था, बस उसी को मन में ध्यान रखो, फिर तो मैं उसका भी शॉर्टकट बता दूंगा। तो 2x अपॉन वी लिखते, इसको A माइनस एक्स अपॉन वी लिखते, इसको B माइनस 3x अपॉन वी लिखते। v यहाँ से, v का क्यूब यहाँ से पावर 3 है, v की पावर 4 नीचे से ऊपर जाता। ठीक है, इसमें जो v होता उसकी पावर 2 होती, वो नीचे आता। तो मतलब आपके पास v की पावर 4 ऊपर गया, v स्क्वायर नीचे गया, मतलब v की पावर 2 बच गया। तो हम लोग 2 स्टेप से जो मोल्स लिख रहे हैं बेटा, वो तो हर क्वेश्चन में सेम ही है। डेल एन जी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में बस इतना है कि वॉल्यूम की टर्म आएगी, और वो वॉल्यूम की टर्म हमें कैसे पता करनी है, अब उसका शॉर्टकट सुन लो। ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप ये सोचने में कहीं ऊपर नीचे में गड़बड़ कर दें तो तबाही मच जाएगी, हमारे तो नंबर चले गए, फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं बचा इतना सब सीखने का। सीधे सीधे आपको एक ही रूल याद रखना है, ऊपर कोफिशिएंट 2 है, पावर 2 है, नीचे पावर कितनी है 4। Kc में ऊपर नीचे पावर बराबर करनी है, तो जितनी पावर कम है जहां पर भी, उतनी वॉल्यूम की पावर डाल दो। जब हमने डेल एन जी 0 वाला केस करा था तो ऊपर नीचे आपकी पावर सेम थी, इसलिए पावर सेम थी तो टोटल आपका वॉल्यूम की कोई टर्म आने वाली नहीं थी। अब ऊपर कितनी है पावर बेटा 2, नीचे जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है वो 1 है बेसिकली, तो 1 प्लस 3 हो गया 4। ठीक है, नीचे 2, सॉरी ऊपर 2 नीचे 4, तो v की पावर 2 हमने ऊपर डाल दी, ताकि ऊपर भी पावर 4 हो जाए, नीचे भी पावर 2 है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोर हो गया होगा आपकी खोपड़ी में। तो बस इतना ही लॉजिक लगाना है। अब Kp में क्या लॉजिक लगाना है? Kp में भी ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, 2x का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x का होल क्यूब, ये तो सेम ही है, इसमें तो कहीं कोई करना ही नहीं, हर तरह की रिएक्शन। ठीक है, बचा देखो, अगर वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना, कैंसिल होना होता तो सब एक साथ कैंसिल होते, वॉल्यूम आ रहा है तो प्रेशर भी आएगा, ठीक है ना। और गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है तो वो ध्यान रखें बेटा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में अगर आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा हो, सुना हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, ये कांस्टेंट मोल्स भी अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो तो P अगर बढ़ाओगे तो V को कम होना ही पड़ेगा। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या लॉजिक है कि अगर V ऊपर आया है Kc में तो P नीचे आएगा, ठीक है, और पावर सेम ही रहने वाली बेटा V का स्क्वायर। और अगर P नीचे आया है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि Kp में मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर आता है बेटा, तो अगर मोल फ्रैक्शन में टोटल नंबर प्रेशर कैंसिल हो गया तो टोटल मोल्स वाली टर्म भी कैंसिल होगी, बट अगर प्रेशर आ गया तो टोटल मोल्स वाली टर्म भी आएगी, और वो भी हमें सेकंड स्टेप से ही पता पड़ रहा है, और दोनों अपोजिट साइड होंगे। क्यों होंगे अपोजिट साइड, ये भी रूल सुन लो, प्रेशर और वॉल्यूम क्यों अपोजिट साइड हुए वो तो समझा दिया। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन सब्सटेंस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स
इनटू टोटल प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन, ये है टोटल प्रेशर। तो पीटी और एनटी, पी टोटल और एन टोटल दोनों अपोजिट साइड आ ही रहे, तो वॉल्यूम से हम पहले प्रेशर को डिसाइड करेंगे और फिर प्रेशर से टोटल मोल्स को। इसीलिए अब किसी भी क्वेश्चन में अगर हो सकता है वो सीधे आपसे केपी ही पूछे, केसी पूछे ही नहीं, तो अपने आप मन में केवल मोल्स वाली टर्म लिखोगे आप। इसलिए मैं 2 स्टेप से ही समझा रहा हूँ, आपको लेंदी करने की जरूरत नहीं है। आपने ये लिखा, उसके बाद अगर केपी ही पूछा है तो मन ही मन सोच लो वॉल्यूम कहाँ आता है। अगर वॉल्यूम ऊपर तो आप प्रेशर नीचे डालो, टोटल मोल्स ऊपर। अगर वॉल्यूम नीचे आ रहा होता तो प्रेशर ऊपर डालते, जो थर्ड केस में डेल एन जी ग्रेटर देन 0 में होता, और ये ऊपर। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे 1-2 अगर ये समझ में आ गया हो, अब इसमें भी सब चीजें पूछ सकता है टर्न, मान लो इसमें भी सब चीजें पूछ लो। मैं आपसे बोलूँ मुझे कंसंट्रेशन ऑफ N2 बताओ इक्विलिब्रियम पर, तो ऐसी चीजें भी हिडनली सब हमारी साथ में कवर हो रही है। इट इज A माइनस एक्स बाई वी। मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बताओ इक्विलिब्रियम पर, तो B माइनस 3x अपॉन A प्लस B माइनस 2x। मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 बताओ एट इक्विलिब्रियम। यही सब तो पूछ सकता है, और क्या पूछेगा। कभी मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, तो वो कितना बेटा पार्शियल प्रेशर के लिए ये ना आपको पहले NH3 का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा, जो 2x अपॉन A प्लस B माइनस 2x हुआ, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी टोटल प्रेशर से। तब हो सकता है अगर वैल्यूज गिवन हो, है ना, वैल्यूज गिवन से मीनिंग क्या है मेरा, कि हमें के लिए इतना बोल दिया जाए भैया कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर है आपका, ठीक है, 10 atm, ये आपको दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है 10 atm। अब मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकली बता दे रहा हूँ। इनिशियली हमने N2 के 5 मोल लिए, H2 के 10 मोल लिए, ठीक है। इनिशियली N2 के 5 मोल, H2 के 10 मोल, ये इनिशियल सिचुएशन है बेटा, ओके। और बोल दिया जाए कि इक्विलिब्रियम पर अमोनिया के जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, सपोज करो आपका उसने दे दिया है कितना 10 मत करो, चलो 12 कर देते हैं। नंबर ऑफ 12 तो फिर हो ही नहीं सकता है, 12 इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो 9 कर लेते हैं। अमोनिया के मोल्स इक्विलिब्रियम पर 9 है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब आपसे बोल रहा है कि सब कुछ चीज़ें बताओ भैया इस रिएक्शन का। आप एक तो केपी बताओ मुझे, ठीक है ना, सबके पार्शियल प्रेशर बताओ इक्विलिब्रियम पर, केसी बता दो। केसी के लिए तो क्या टेम्परेचर दे देगा, है ना, मान लीजिए टेम्परेचर भी दे दिया उसने कि 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैं साथ ही साथ बेटा क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ आपको, ना। तो ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, बस यही काम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कर देना है। क्या करोगे, ये 5 लिखोगे बेटा, ये 10 लिखोगे, ये 0 लिखोगे। सेकेंड स्टेप क्या लिखोगे, 5 माइनस एक्स, 10 माइनस 3x और 2x, ठीक है। अरे बात समझ में, 2x की वैल्यू 8 ले लो यार, कैलकुलेशन थोड़ी इजी कर दो, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है आपका कुछ गलत हो रहा है क्या अभी भी, गलत हो रहा है। 6 ले लो, 6, ठीक है, 6 लेते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसे जल्दी में बनाया ना, तो डाटा कुछ नेगेटिव आ जाता, नहीं तो H2 का। तो इक्विलिब्रियम पर आपको बोल दिया अमोनिया के मोल 6 है। अब देख लीजिए आपको क्या कहानी होगी बेटा, 2x इक्वल्स टू 6 है, तो x कितना हो गया आपका 3, x 3 हो गया, तो x की वैल्यू 3 यहाँ डालोगे, 3 3 का कितना हो गया 9, 10 में से 9 गया कितना 1, 5 में से 3 गया कितना 2, और ये तो 6 है ही आपका। ये सबके क्या पता पड़ गया बेटा आपको मोल्स। अब मैंने आपसे पूछा भैया मुझे तो केपी बताओ, तो केपी के लिए जो मैंने आपको टेक्निक अभी सामने बताई है, ये एक्सप्रेशन तो इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि बाय मिस्टेक हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन ही ना पूछ ले, तो हमें पता तो रहे ना एक्सप्रेशन, अदरवाइज तो 90% चांस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही। तो ऊपर हम लोग करेंगे 6 का स्क्वायर, ओके, अमोनिया के मोल्स आ गए 6, नीचे N2 के मोल्स 2, हाइड्रोजन के मोल्स 1 का क्यूब, ओके। अब बचा आपका टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर उसने दिया है 10, तो मैंने इसलिए बोला है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा मनी मन सोच लीजिएगा कि अगर केसी होता तो वॉल्यूम कहाँ आना चाहिए था, नीचे कि ऊपर, ऊपर, क्योंकि ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4, बट केपी बोला है तो प्रेशर नीचे आएगा और पावर 2 ही रहेगी उसकी, तो 10 का स्क्वायर हमने नीचे डाल दिया बेटा।
अब ऊपर क्या आएगा 2 + 1 + 6 कितने हो गए मोल्स 9। टोटल मोल्स भी तो निकालने पड़ेंगे ना, तो टोटल मोल्स की जगह हमने लिख दिया 9। आप देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 6 का स्क्वायर 36/2 हो गया कितना आपका 18। नीचे 100 है बेटा, तो 9 × 0.18, 9 8 + 72, कैरी ऑन 7, तो 9 7 16, 1.62 आपका ये आंसर हो गया। यूनिट भी पूछ ले तो एटीएम में दिया है, इसलिए एटीएम की पावर -2। ये खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करके वो शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन बनाता है जिसमें आपका काम आपको ज्यादा तकलीफ ना मिले। ठीक है, केपी की जगह केसी पूछता है बेटा, तो वो काम आप कर लीजिएगा। बस क्या करोगे, केपी = केसी आरटी की पावर कितना बेटा -2, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना हो गया हमारा, द डेल्टा एनजी फॉर दिस रिएक्शन इज 2 - 1 + 3 मतलब -2। तो आपको टेम्परेचर मैंने इसलिए दे दिया, आप केपी पता है, ये फॉर्मूला लगा दो। हो सकता है मैं आपसे के लिए बोलता है कि मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बताओ एट इक्विलिब्रियम, तो क्या करते हैं आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम के लिए H2 के मोल्स 1, नीचे टोटल मोल्स कितने 9। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी है, 5 - x, तो x था सही तो था, x3 था ना, मुझे लगा बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गई, × 10। तो हम लोग बोलेंगे कि H2 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना हो गया 10/980। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन में। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अब जैसे मैं और थोड़े से बता दूं आपको। मान लीजिए अगला हम लोग 2SO2 + O2 gives 2SO3, इसके ऊपर मैं एक्सप्रेशन भी डिराइव कर देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन भी बता दूंगा इसी के ऊपर। अब एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमें 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए तो महापाप है। a - 2x b - x 2x टोटल मोल्स हो गए, a + b - x, टाइम देखते चलिए घड़ी में अपना। kc लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 2x का होल स्क्वायर अपॉन a - 2x का होल स्क्वायर इंटू b - x। वॉल्यूम आना होता तो कहाँ था, ऊपर, पावर आती 1। kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, तो 2x का होल स्क्वायर अपॉन a - 2x का होल स्क्वायर इंटू b - x। वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर नीचे, पावर 1 ही रहेगी, टोटल मोल्स ऊपर, a + b - x। बताइए कितना हुआ टाइम, मुझे लगता है 1 मिनट से कम ही लगा होगा। ये इस तरह से होना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो वो इजी होगा, क्योंकि अभी तो मुझे इतना लिखने में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो सीधे 2 मोल है मान लो, a - 2x की वैल्यू 2, तो 2 लिखने में टाइम कम लगेगा, a - 2x को लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। a - 2x में तो 2 तो ऑटोमेटिकली लिखना ही पड़ा है ना, तो a लिखना, माइनस लिखना, x लिखना, उसमें टाइम ज़्यादा ही लगेगा डेफिनेटली। ठीक है ना, और उसका स्क्वायर भी करना, अगर नीचे 2 होता तो 2 का स्क्वायर, तो हम ओरली 4 करते, सीधे 4 ही लिखते। तो जब हम लोग ये एक्सप्रेशन आसानी से 1 मिनट में डिराइव कर सकते हैं, तो उस तरह का काम तो और भी जल्दी होने वाला है हमारा। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका कि अब इस टेक्निक से हम कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन करवाने की सोच रहा था मैं, रुड़की एग्जाम नाम सुना होगा आपने, पहले होती थी, मतलब अब नहीं होती है क्या, होती तो अब भी, अब वो आईटी के साथ कंबाइंड हो गई है ना। उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, जो मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कराता हूँ, हमेशा गड़बड़ कर देते। 2SO2 + O2 gives 2SO3, इसका उसने kc दिया था 100 और बोला था कि ये रिएक्शन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर चल रही है। ठीक है ना, ये रिएक्शन दी थी kc 100, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर। ठीक है, अब उसने बोला था फर्स्ट केस, इफ कंसंट्रेशन ऑफ SO3 and SO2 at equilibrium are equal, then calculate number of moles of O2 at equilibrium। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूल है बेटा, वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। अगर 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और उसे 12, 15, 20 हज़ार ही उठाने हैं, तो वो तो पूरी टेस्टिंग करेगा। तो यू शुड बी अमंग दैट, जितने भी वो ले रहा है, 10,000 ले रहा है, 15,000 ले रहा है, यू शुड बी अमंग दैट। 1,000 भी ले रहा है तो
इस कोर्स को लेकर आपका काम इतना आसान हो जाना चाहिए, इतनी ढंग से आपको चीज़ें समझना है कि उन 15-20 लाख में से 1000 भी वो ले रहा है तो हम उस 1000 के अंदर हो, इसलिए ये कोर्सेज डिज़ाइन करे गए। अब इस क्वेश्चन को मैंने हमेशा देखा है ऑफलाइन में स्टूडेंट गड़बड़ी करता है, क्योंकि अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ वो इनिशियल मोल से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो स्टार्टिंग में इसको ए इसको बी सब कुछ अननोन में लेके कंफ्यूज हो जाता है। आपको अप्रोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। उसने सीधे बात कहाँ पे करी बेटा, इक्विलिब्रियम पर, SO3 SO2, इसलिए मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि मैं सीधे लिख देता ना तो कई लोगों को हिंट मिल जाती। तो अब अगर जिनको हिंट नहीं मिली है, एक मेरा हर क्वेश्चन जब मैं आपसे करवा रहा हूँ, आई विल मेक यू ए रिक्वेस्ट कि आप वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके 2 मिनट पहले खुद सोचिए उस सवाल को, फिर सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपको पता पड़ता चले कि आपकी सोचने की डायरेक्शन क्या थी और मैं किस डायरेक्शन में आपको हेल्प करवा रहा हूँ सोचने के। तो इसमें स्टूडेंट वही घिसी-पिटी टेक्निक A/B 0 A-2x B-x 2x ऐसा करना चालू कर देता है। फिर SO3 और SO2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में बराबर है, कर देगा वो A-2x को 2x के बराबर कर देगा। बट उससे B के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल रही ना बेटा, उससे B कहाँ पता पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना, X तो चलो पता पड़ गया आपको, ठीक है ना। तो ये दो आपको इंफॉर्मेशन कितनी दी है क्वेश्चन में, आप ये देखिए 1, और आपने स्टार्टिंग में ही अननोन कितने मान लिए 2, तो ये तो अप्रोच ही गलत थी बेटा। इफ ही इज डीलिंग विथ इक्विलिब्रियम तो आपको केवल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से ही चलना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ ना कि वो चाहता है कि वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जो पूरी तरह से हर एक चीज को समझते हो, है ना। वो जो स्टूडेंट जेएस सर के नोट्स फॉलो कर रहे हैं वो पूरी तरह से चीज़ों को समझ जाएंगे, क्योंकि आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ पर वो आपको परेशान करेगा एग्जाम में। अब ये कंडीशन थी बेटा, अब इस कंडीशन में केवल वैल्यूज पुट कर दो, खत्म। 100 kc की वैल्यू उसने बोला है SO3 और SO2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बराबर है। अगर ये बराबर है बेटा तो ये कैंसिल हो गया, इट विल बी नथिंग बट 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2, और कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या लिख सकता हूँ मैं, उसके मोल्स इक्विलिब्रियम पर जो मुझसे पूछे हैं, सब कुछ इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है, n/10, ये 10 भी नीचे से कहाँ गया बेटा, ऊपर, 1 0 कैंसिल, हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 1/10। ये था रुड़की का सिंपल सा क्वेश्चन। बट मैं इसलिए आपके ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी वही क्वेश्चन लेता हूँ जो मुझे पता है कि स्टूडेंट गड़बड़ करता है ऑफलाइन में, ठीक है ना। ऑनलाइन में मैंने उल्टे और ज़्यादा इलस्ट्रेशन लिए हैं आपके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। यू आर फिजिकली फार अवे फ्रॉम मी बट यू आर इन हार्ट ऑफ मी। आप सभी मेरे दिल में बसे हुए। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी फील करिए कि मैं आपके साथ हूँ, हर समय आपके साथ हूँ, ठीक है ना। ये था फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट तो अब इसी का, क्योंकि रुड़की में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो सेकंड पार्ट था कंसंट्रेशन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम इज डबल ऑफ, अब मैं इसको लैंग्वेज की तरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मिल ही गया आपको आइडिया। एक अगले पार्ट में उसने SO3 का कंसंट्रेशन डबल कर दिया था इक्विलिब्रियम पर। तो इस वाले केस के लिए बस वही कहानी हो गई, करना तो ऊपर वाले पार्ट से ही बेटा। 100 इक्वल्स टू, अब SO3 के कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2, उसका स्क्वायर करूंगा, नीचे SO2 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये तो कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया कितना बेटा 4, तो 100 इक्वल्स टू 4 अपॉन, अब O2 के मोल्स n/10, वो मैं डायरेक्टली ऊपर ही ले जा रहा हूँ बेटा, ये कैंसिल, ये 2, ये हो गया 5, अब हमारा आंसर हो गया 2/5 मतलब 0.4, ठीक है। तो ये चीज़ों में केयरफुल रहना बेटा, कि हो सकता है कि हम तो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, अगर उसने इक्विलिब्रियम पर दिया है तो फिर केवल केसी के एक्सप्रेशन से काम होगा, है ना। जैसे क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एकदम हाई लेवल की चीज़ों में आगे तो बढ़ जाते हैं, बेस ही भूल जाते हैं ना। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो हमारा क्वेश्चन होता कि A + B गिव्स C, हमें केवल इतना बोलता कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C एट इक्विलिब्रियम आर 2, 5 and 100, concentration of A, B and C at equilibrium are 2, 5, 100, calculate Kc for reaction। तो लैंग्वेज प्लीज ढंग से पढ़िएगा, ये उसने सीधे इक्विलिब्रियम पर दे दिया बेटा। तो अब इक्विलिब्रियम पर ही पता है तो फिर
AB0 को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनिशियल जब करेगा तो ही है। अब तो सीधे सीधे हमारा आंसर ऊपर 100, नीचे 2 × 5, आपका आंसर हो जाएगा 10। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियरली फीडअप करिए कि जैसा वो काम कर रहा है उसी हिसाब से आपको भी काम करना है, क्योंकि वो बीच बीच में एकदम से ट्रैक चेंज करेगा, ठीक है ना। जो हम लोग एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी ट्रैक चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में इनिशियल से ही इक्विलिब्रियम पर ले जाए, वो सीधे बीच में बोल देगा इक्विलिब्रियम की बात है, इक्विलिब्रियम करो, कहानी खत्म वहीं पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एक लास्ट एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन में, है ना, तो आई होप कि अब एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और एक्सप्रेशन वाला करा ही देता हूँ। PCl3 प्लस Cl2 दोनों ने कंबाइन करके PCl5 बनाया, ठीक है। इसका एक लास्ट एक्सप्रेशन और डिराइव करके देख लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में। AB0 सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे, A - x B - x, x आप देख लीजिए टोटल मोल्स आपके कम हो गए, A + B - x इनिशियली कितने थे, A + B। अब अगर Kc बोलता है बेटा, व्हाट इज Kc, x अपॉन A - x इंटू B - x, वॉल्यूम कहाँ आएगा ऊपर, पावर कितनी 1। Kp बोल रहा है तो x अपॉन A - x इंटू B - x इंटू प्रेशर नीचे, टोटल मोल्स A + B - x ऊपर। तो इस तरह से बिल्कुल धड़ाधड़ अब हमें काम करना है, ठीक है। अब इसी के ऊपर देखो ना कि ये एक्सप्रेशन तो थोड़े अजीब से टेढ़े मेढ़े लग रहा है, बट वो चाहे तो एक्सप्रेशन वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। जैसे मैं एक्सप्रेशन के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस, है ना। ये रिएक्शन है, हमसे बोला है n मोल्स, लैंग्वेज के साथ ही दे रहा हूँ इसलिए मैं, n मोल्स each of n moles each of H2, O2 and H2O are taken in a closed container। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी, मतलब अभी तक देखो मैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को कवर इसलिए कर रहा हूँ कि हमें हर चीज़ पता हो। अभी तक क्या हो रहा था बेटा, हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को 0 लिया था, है ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जिस फॉर्म में रिएक्शन लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट रहेगा और राइट हैंड साइड वाला हमेशा आपके लिए प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अब के लिए H2O2 नहीं है, साथ में H2O भी है। तो अब याद करो, अगर तीनों चीज़ें एक साथ आ गई तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली आपको रिएक्शन की डायरेक्शन पे भी बात करना पड़ सकती है, क्योंकि अब इस रिएक्शन के पास दोनों चांस हैं, इट कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इट कैन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और हमने जो केसेस करे हैं बेटा, उनमें हमने प्रोडक्ट को 0 लिया है, प्रोडक्ट 0 है तो वो रिएक्शन केवल स्टार्टिंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके इक्विलिब्रियम को अटेंड कर सकती थी, ये दोनों डायरेक्शन से कर सकती है, ठीक है ना। पहले एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए बता रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन में मेरा काम है मैं Kp का एक्सप्रेशन ही डिराइव करने का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये हिंट मैं अभी से दे रहा हूँ। तो अगर मैं Kp का एक्सप्रेशन डिराइव करने का क्वेश्चन दे रहा हूँ अननोन के टर्म्स में, एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्शन आपको खुद दूंगा, क्योंकि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया था, क्या बोला था डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में हमें Q निकाल के Kp से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे तो Kp दिया ही नहीं है, Kp तो मैं डिराइव करवा रहा हूँ। तो इस वजह से अगली लाइन क्वेश्चन की थी, इफ y moles of H2 are reacted at equilibrium and, अच्छा क्वेश्चन है भैया, राइटिंग टॉप क्लास की, एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P, सब कुछ अननोन में चल रहा है, देन डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ Kp। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि Kp का एक्सप्रेशन आपको किसके टर्म्स में डिराइव करना है, आपको Kp का एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा n और y और p के टर्म्स में ही, क्योंकि हमारे पास यही है। तो अब इसमें देखो क्या कहानी है बेटा, ठीक है ना, 2H2 प्लस O2
गिव्स 2H2, इसके भी n, इसके भी n, इसके भी n, है ना। अब उसने परेशान करने के लिए सीधे y कर दिया है, क्योंकि कलाकारियां तो वो खूब करवाएगा बेटा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि वो आपको नंबर ऐसे ही सिंपल उठा के दे देगा, ठीक है। तो हम लोग जो मैंने 2 स्टेप सिखाई है बेटा, क्योंकि अगेन आई विल से कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ऑफलाइन का, ये क्वेश्चन भी गड़बड़ कर देता है ना। मैं पहला बात आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि जो मैंने सिखाया है, आप सेकंड स्टेप सबकी थी, डायरेक्शन देखो उसने खुद दे दिया है। अगर y मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट कर गए हैं, मतलब H2 खत्म हो रहा है, H2 खत्म के कौन सी डायरेक्शन में हो सकता था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसलिए रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो गई। तो मैं उस पॉइंट को समझा तो दिया पहले, यहाँ पे देते ही भूल गया कि ये इससे हमें डायरेक्शन निकालनी थी। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता कि y मोल्स ऑफ H2O आर कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये रिएक्शन मूव कर रही होती कौन सी डायरेक्शन में, मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इससे डायरेक्शन पता पड़ी। अब क्यों गड़बड़ कर देता बेटा स्टूडेंट, वो y को ना यहाँ पे भी y कर देता, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए पहले अपनी स्टेप्स लिखो। अगर H2 कंज्यूम हो रहा है तो O2 भी कंज्यूम होगा। कई महान आत्माएं तो ऐसी होती हैं, वो केवल H2 को खत्म करती हैं, O2 को खत्म ही नहीं करती। इसको 2x, इसको x, इसको 2x। अब देखो अभी तक ये 0 था बेटा, तो अब 0 में 2x ऐड कर रहे थे, इसलिए 0 + 2x तो 2x ही रहेगा। बट अब ये n है, तो इसलिए मैं हर तरह का क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। इनको आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही मान सकते हो, बस वैल्यूज रहती हैं। और इन एक्सप्रेशंस का यूज क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। तो ये हो गया, n में 2x और जुड़े, n + 2x हो गया। अब आप कंपेयर करो बेटा, है ना, ताकि गड़बड़ न हो। अब क्या कंपेयर करें, अब कंपेयर ये करें कि हमें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 2x की वैल्यू y के बराबर है, क्योंकि उसने खुद बोला है। तो एक 10 से 15 सेकंड भले ज़्यादा लग जाए बेटा, बट गड़बड़ ना हो, मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है। तो तब आप इसको n-2x को y मान के, क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में, इसलिए पहले 2 स्टेप जो मैं सिखा रहा हूँ उसको लिखो। कंपैरिजन का काम तीसरी स्टेप में सोचें, n-y/2, और ये हो गया n+y, ठीक है। और अब टोटल मोल्स कितने हो गए आपके, अगर तीनों को ऐड करोगे n + n मतलब 3n, ठीक है। -y + y तो कैंसल, ये हो गया -y/2, ओके। और अब Kp पर आ जाओ, बस लिखना तो हमें इसी, बस एक स्टेप बढ़ गए हमारा ताकि गड़बड़ ना हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर H2 के मोल्स का स्क्वायर, ठीक है। तो H2O के मोल्स का स्क्वायर मतलब n+y का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बेटा। H2 के मोल्स का स्क्वायर मतलब n-y का होल स्क्वायर नीचे, इंटू n-y/2, ये तो हो गया। और अब तो ये एक्सप्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। अब Kc होता, हर बार पहले Kc से ही सोचा करो। Kc होता तो वॉल्यूम कहाँ आता आपका, Kc होता तो वॉल्यूम आता आपका ऊपर, ठीक है ना। और इनफैक्ट मुझे लगता है अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि ΔNg < 0 में वॉल्यूम ऊपर आना है, ठीक है ना। तो इसलिए पावर कितनी होती है 1, क्योंकि नीचे पावर 3 है ऊपर 2, तो इसलिए प्रेशर आएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा 3n - y/2, ठीक है। तो मेरी रेटिंग इस क्वेश्चन को काफ़ी पॉजिटिव रहेगी कि इस तरह के वो अननोन में आपसे एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, कि छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया कि भैया एक्सप्रेशन निकालो, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज की क्लास में बस और करा देता हूँ, लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको, और ΔNg > 0 वाला केस जो अब हमारा बच रहा है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और कर देते हैं। हमें बोला है PCl3 + Cl2 gives PCl5, ये क्वेश्चन है। और हमसे बोल रहा है इनिशियली, है ना, 8 मोल्स ऑफ PCl3, 6 मोल्स ऑफ Cl2 आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर, है ना। ये इनिशियल सिचुएशन है बेटा। Initially 8 moles of PCl3, 6 moles of Cl2 are taken in a closed container of volume मान लो 10 लीटर, ठीक है, at 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमसे बोल रहा है इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl3, कुछ तो नया लाए ना,
वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर मैं भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और ये भी बता दूं आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट जो हमने करा है ऐसा नहीं कि ये सब बेकार है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई नई चीज़ नहीं है बेटा, है ना। इसी से मैं लिंक कर दूंगा। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl3 इज 0.5 या परसेंट में देता तो 50% या लैंग्वेज में देता तो इफ 50% ऑफ PCl3 is dissociated at equilibrium then calculate Kc and Kp for reaction। बस ये है सिंपल सा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो ध्यान देना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का पहले तो फॉर्मूला मैंने कहा इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि, है ना, आपके क्वेश्चन ज़्यादा तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का सिंपल सा फॉर्मूला होता है और इनफैक्ट हम लोग पहले भी काफ़ी जगह यूज़ कर चुके हैं, आपको याद हो तो। अगर आपने मेरा फुल कोर्स पर फॉलो कर रहे हो आप मेरा, तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी कई जगह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने यूज़ करा है, मोल कॉन्सेप्ट में भी कई जगह यूज़ करते हैं ना, तो ये हर जगह चलता है। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, ये होता है अल्फा का फॉर्मूला। जिसकी भी दी जाए उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा नहीं, डर मत जाइएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नई चीज़ है, या अगर ज़्यादा क्वेश्चन अल्फा पर आते हैं तो ये सब क्यों करा रहे हो, क्योंकि एक लाइन और बढ़ जाएगी बस। तो हमारा काम रहेगा तो वही 860, 8 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स और x, ठीक है। अब अगर उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 दिया है 0.5, 50% जो भी, तो 0.5 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ये PCl5 का बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों चीज़ें PCl5 के लिए रखी जाएंगी। व्हाट इज द इनिशियल मोल्स ऑफ PCl3, है ना, ये 3 है, तो वो 8 हो गए, वो नीचे रखा। अब मोस्ट डिसोसिएटेड बेटा, तो ध्यान दीजिएगा जो भी चीज़ आप माइनस कर रहे हो यही मोस्ट डिसोसिएटेड है। तो अगर कोएफिशिएंट 2 होता तो 2x लिखते, तो आप ऊपर भी 2x लिखते, क्योंकि 8 है ना। अब मीनिंग समझो, क्या मीनिंग है। अगर अभी तक वैसे तो सब समझ में आ रहा होगा, बट जहाँ जहाँ पे जो चीज़ आ रही है, 8 और 8 माइनस एक्स लिखने का मतलब क्या है। अब मार्केट में 8 रुपये लेके गए और बचा के ला रहे हो 8 माइनस एक्स, मतलब क्या हो गया, x रुपये आप खत्म करके आए हो। रिएक्शन में वही चीज़, अगर शुरू में 8 मोल्स थे, बचे हैं 8 माइनस एक्स, तो इसका मतलब x मोल्स आप खत्म कर दिए, उसके x मोल्स डिसोसिएट हो गए। तो ये है। तो ऐसा नहीं कि जो हमने अभी तक काम करा है अगर ज़्यादा क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आ रहे हैं तो सब गलत हो गया, बस ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला और लगेगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, 4, x 4 रखते ही ये भी 4, 6 माइनस 4 इज 2, ये 4। अब अगर Kc निकालना हो बेटा तो ऊपर PCl5 के मोल्स 4, कोफिशिएंट तो 1 ही है, PCl3 के मोल्स नीचे 4, Cl2 के मोल्स 2, वॉल्यूम 10 लीटर दिया है तो ऊपर ये कैंसिल, हम लोग बोलते हैं हमारी रिएक्शन का Kc है कितना, 5। Kp निकालना होता तो Kc इंटू डेल्टा Ng आपका -1 है, तो RT की पावर -1, Kc को रखते 5, टेम्परेचर 300 है, तो R को बोला है कितना लेने के लिए, 1/12 इंटू 300 25 होता है, उसकी पावर -1 मतलब 1/25, हमारा आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में मैं डेल Ng ग्रेटर देन 0 के भी क्वेश्चन लूँगा और अल्फा पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए, क्योंकि अभी एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव करे बेटा ए बी और एक्स के टर्म्स में वो थोड़े से बड़े हैं। अल्फा के टर्म्स में यही एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई होप आपने मेरा आज का सेशन एंजॉय करा होगा, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में भी आप एंजॉय करेंगे, हम लोग फिर से नए मूड के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।